Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Deepak, your teacher, your friend and your host. Now, आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। बट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ने से पहले मैं आपको एक लाइन समझाता हूं। अब मेरी लाइन ये है कि शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अच्छा बुरा, आपको लगातार चलते रहना है, क्योंकि शो आपकी वजह से चलता है, आप शो की वजह से नहीं चलते। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कार्यक्रम करते जाइए, पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ओके, सो बेसिकली जब हम रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस इन सीरीज का मतलब क्या होता है कि आपके सारे रेजिस्टर जितने भी सिस्टम में लगे हुए हैं, 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, वो सारे के सारे क्या होंगे, एक लाइन में शो होने लग जाएंगे। सपोज दैट मेरे पास यहां पे 3 रेजिस्टर है, तो ये एक लाइन में शो हो गए। हमने यहां पर एक छोटी सी इसकी बैटरी प्लेस कर दी, एक हमने यहां पर की दे दिया। ये एक बेसिक सर्किट डायग्राम है। आप चाहें तो आप और भी इसके अंदर 4 5 6 10 12 जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सपोज दैट हमने ले लिया R1 R2 एंड R3 और हमारा ये हो गया V, दैट इज वोल्ट। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम सीरीज के अंदर हैं तो सीरीज के अंदर हमारे पास किसी भी चीज में 2 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, एक आ जाएगा करंट और दूसरा आ जाएगा वोल्टेज। तो जब हम करंट की बात करते हैं तो करंट हमारा सीरीज के केस में क्या रहता है, कांस्टेंट, और वोल्टेज क्या करेगा, आपका वेरी करेगा। तो अब इस बात को कई बार बच्चे भूल जाते हैं, तो जब आप भूल जाते हैं तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, C फॉर करंट, C फॉर कांस्टेंट, V फॉर वोल्टेज एंड V फॉर वेरी। यानी कि C याद रखिए, सीरीज के अंदर C करंट है और करंट कांस्टेंट रहेगा, V वोल्टेज है और V वेरी करता है दिखाई देगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो गया, V1 V2 एंड V3। और इस पूरे होल सर्किट के लिए हमारा करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट, हमने मान लिया I। ठीक है, अब अगर हम यहां पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, IR। इसको अगर हम फर्स्ट इक्वेशन मान लें, इसी तरह से जब हम V1 के लिए निकालेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, दैट इज योर IR1। इसी तरह से V2 के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, IR2। ठीक है, इसी तरह V3 के लिए निकालोगे क्या हो जाएगा, IR3। ठीक है, अब क्योंकि यहां पे वोल्टेज वेरी कर रहा है, यानी कि वोल्टेज को कहीं ना कहीं हमें फाइनली क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। तो जब हम यहां पर लिखेंगे क्या, टोटल वोल्टेज, तो टोटल वोल्टेज क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, क्योंकि ये सारे कंबाइन करके ही तो इन्होंने यहां पे क्या बनाया, V वोल्टेज बनाया। अब V की वैल्यू हमारे पास क्या है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब I से I सारे कटते चले गए, हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो I से I हमारा कट गया, हमारे पास बचा क्या, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस के अंदर, दैट इज R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब जनरली जो सीबीएसई के अंदर पेपर देखे जा रहे हैं वो यही देखे जा रहे हैं कि ये क्वेश्चन थोड़े से कम आने लगे हैं, या फिर कंसेप्ट बेस्ड टाइप क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, जिनको हम आगे चल के थोड़ा और डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। बट सीरीज के साथ साथ हमें किसकी नॉलेज होनी चाहिए, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है, तो पैरेलल के अंदर क्या है कि आपके जो रेजिस्टेंस हैं वो जो है सीरीज में ना लग करके, मतलब एक लाइन में ना लग करके ऊपर नीचे करके लगे हों। जैसे कि हम मान लें कि ये हमारा क्या हो गया, एक R1 रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा एक R2 रेजिस्टेंस हो गया, और ये हमारा एक R3 रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, दैट इज हमने इसे दे दिया R1 R2 एंड R3, और इसको हमने जोड़ दिया किससे, वापस से सिंपल से कॉम्बिनेशन बैटरी के साथ। ठीक है, और हमने यहां दे दिया V। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक बेसिक सा सर्किट। अब इसके अंदर हमको क्या ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो यानी कि करंट फिर से आएगा और वोल्टेज भी कहीं ना कहीं फिर से आएगा। ठीक है, तो पीछे हमने सीरीज में क्या पढ़ा था कि C फॉर करंट, C फॉर कांस्टेंट, बट यहां पे C फॉर करंट के साथ C फॉर कांस्टेंट नहीं आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा,
वेरी, यानी करंट वेरी करेगा और वोल्टेज आपका थ्रू आउट द सर्किट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब वेरी कैसे करेगा, सपोज दैट मान लीजिए आई करंट यहां से बाहर आया, अब ये यहां पे डिवाइड होगा I1 I2 और I3 में। ओके, सो फिर से हम क्या लेंगे, हमें पता है V इज इक्वल्स टू क्या होता है IR, और क्योंकि करंट कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू V बाय R। ओके, अब इसी बात को ध्यान में रख करके हम क्या कर सकते हैं, I1 भी निकाल सकते हैं, तो हमारा हो गया VR1, I2 निकालेंगे तो V बाय R2, और I3 निकालेंगे तो V बाय R3। ठीक है, और जब हम बात करते हैं, अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें यहां पे टोटल करंट निकाल देना है। तो जब हम टोटल करंट निकालेंगे तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो जब हम I की बात कर रहे हैं तो I यहां पे क्या हो गया, V बाय R, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। ठीक है, अब यहां से अगर हम V कॉमन कर लें तो V बाय R, V 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब V से V हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। V से V कैंसिल हो गया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो ये कहानी हो गई हमारी किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, जहां पे हमें तीन बातें ध्यान में रखनी है कि करंट आपका वेरी करेगा, वोल्टेज आपका कांस्टेंट रहने वाला है, और साथ में हमारा फॉर्मूला दैट इज 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अब अगर हम इसका एक बहुत तीन तरह के क्वेश्चन इसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से अगर हम शुरुआत करेंगे तो हमारा बेसिक क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं अगर हम यहां पे बेसिक क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो बेसिक क्वेश्चन कैसा आएगा हमारा। ठीक है, तो अगर सपोज दैट मान लीजिए हमारे पास यहां पे तीन सर्किट बने हुए हैं कुछ इस तरह से, ऐसे हमने दे दिया 2 ओम 3 ओम और 5 ओम, और हमने कहा इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाल दो भाई। तो जब हमने इसका टोटल रेजिस्टेंस निकाला तो हमने कहा कि भाई टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज में निकाला R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है। अगर आपसे पूछा गया तो शायद 1 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, अदरवाइज वो भी जरूरत शायद सीबीएसई अब नहीं समझती। ठीक है, तो 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 दैट इज 10 ओम। तो सिंपल सी चीज है कि जब हम भी रेजिस्टेंस सीरीज का क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 है। अब इसी तरह से मान लीजिए इसी ही का अगर हमें दूसरा डायग्राम देखने को मिल जाता है। अब कैसे, सपोज दैट मान लीजिए यहां पे हमने दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दिया, इसे दे दिया 2 और इसे दे दिया 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है 1 बाय R इज इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। तो यहां पे क्या हो गया, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 6 और 3 प्लस 2, तो यहां पे हो गया 5/6। अब यहां ध्यान देना, यहां बच्चे कुछ गलती कर देते हैं कि या तो यहां पे सिंबल नहीं प्लेस करते, और अगर सिंबल प्लेस कर दिया है तो इसे रेसिप्रोकेट करना भूल जाते हैं, यानी कि इसे रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं, और क्वेश्चन हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब आपने क्वेश्चन यहां पे छोड़ दिया तो कई टीचर तो इसको बच्चों की नेग्लिजेंस मान करके छोड़ देते हैं, बट कई टीचर इसके नंबर काटते हैं। ओ सॉरी, अब तो मैं भूल गया, अगर 10th में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी और अगर आपने इस तरह लिख करके छोड़ दिया है तो आपका हाफ मार्क्स कट सकता है। तो आपको इससे बचना है, और अगर आपको इससे बचना है तो R इज इक्वल्स टू आपको क्या लिख देना है लास्ट में, 6/5 ओम, ताकि आपके स्टेप मार्किंग के मार्क्स ना डिडक्ट हों। ओके, अब इसी में ये तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। अब मान लीजिए इसी में हमारे पास एक और क्वेश्चन आ जाए कि जहां पे सीरीज और पैरेलल एक साथ यूज हो रहे हैं। अब वो कैसे होंगे देखो। सो जनरली हम एक बहुत बेसिक सा डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे हमने लिख दिया दैट इज 4 ओम, यहां पे हमने लिख दिया दैट इज 5 ओम, और हमने बोला कि ये हमारा 6 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें R1 R2 और R3। अब आप लोग ये मत सोचना कि मैं कहूंगा कि सबसे पहले हमें घबराना नहीं है, बिकॉज मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान तो हूं नहीं। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं हमारे पास R1 और R2 है। तो R1 की वैल्यू यहां पे कितनी है, स्टेप वाइज चलेंगे तो R1 की वैल्यू 4 ओम हो गई, R2 की वैल्यू आपके पास 5 ओम आ गई। ठीक है,
अब आपको यहां पे ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना है। किसी भी सर्किट के अंदर कितना भी कठिन से कठिन सर्किट क्यों ना हो, आपको हमेशा क्या करना है, सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को ढूंढ करके उसको सॉल्व करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड कैसे करोगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं कि जहां पे एक ही ज्वाइंट से क्या हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वायर आपके निकले हों, तो वो हमारे लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये पूरा सर्किट, ये वाला पार्ट आर डैश है, ठीक है, तो ये हो गया दैट इज 1 बाय आर डैश इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5, दैट इज 1 बाय आर डैश इज इक्वल्स टू, हमने यहां पे 20 ले लिया, यहां हो गया 5 प्लस 4, ठीक है, तो दैट इज 1 बाय आर डैश की वैल्यू आपके पास आती है 20 बाय 9, और अगर हम आर डैश की वैल्यू करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है दैट इज 20 बाय 9, ठीक है। तो हमने यहां पे रेसिप्रोकल कर दिया, आर डैश भी हमने यहां पे निकाल दिया। ओके, नाउ अब जनरली ये तो बहुत बेसिक सा डायग्राम है, लेकिन कभी भी अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम आ जाता है तो आप एक एक स्टेप के साथ क्या करें, अपने डायग्राम को रीड्रॉ भी करते चलें। तो जब आप अपने डायग्राम को कहीं ना कहीं रीड्रॉ करोगे तो अब यहां पर ये क्या हो गया 20 बाय 9, और ये किसमें आ गया, ये आ गया सीरीज के अंदर। और इस पूरे जंक्शन को अगर हम एज्यूम कर लें कि ये आर डबल डैश है, तो ये हो गया आर डबल डैश इक्वल्स टू आर डैश प्लस R3, ठीक है, तो ये हो गया आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 20 बाय 9 प्लस 6, तो यहां हो गया आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 9, 20 प्लस 9 6 54, आर डबल डैश इज इक्वल्स टू 74 बाय 9, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब यहां पे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, आप दूसरे क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हैं, और अगर पेपर में आपके पास समय मिल जाए तो आप इसको क्या करें, डेसिमल में ले आए, अदरवाइज इसको डेसिमल में नहीं भी लाते हैं तो वहां पे मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम इसके थोड़े और न्यूमेरिकल्स और कुछ और एक्साइटिंग टॉपिक्स देखेंगे फिजिक्स के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, लाइक, कमेंट and subscribe my channel because you always learn from the best. Thank you very much.